है और जिंदा पत्रकारिता को हमने मरते हुए देखा है। तो कोई मेरे लिए अचंभे की बात, जो उन्होंने बोया है वो काटना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जो बोते हैं वो वही हमें काटना। नैनो चिप की बजाय 5G सिम भी उसके अंदर साथ में होगा और साथ में उसके कई और सारी चीजें भी होंगी श्वेता सिंह के अकॉर्डिंग, कि उसके अंदर कॉल भी आएगा, उसके अंदर GPS सिस्टम भी होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और 556 GB मेमोरी भी होगी। पहले तो उन्होंने वो मुकर गई, पहले तो वो सीधा मुकर गई कि मैंने ये कहा ही नहीं मैं आप पर केस कर दूंगी, उनको गुंडा तक बताया, एक पत्रकार को वो गुंडा बताने पर उतारू। उसके बाद उन्होंने केस करने की बात की कि मैंने नहीं कहा, मैंने कहीं कहा ही नहीं है, कोई लोगो नहीं है। लेकिन पूरा देश यही जो टिके हुए पत्रकार हैं वो सत्ता के लालच में आकर के सत्ता की जिस तरीके से चाटुकारिता करते हुए सिर्फ बिके हुए हैं, गुलाम हैं। देखिए इस तरीके के पत्रकार जब सत्ता की चाटुकारिता करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपने बयानों से किस तरीके से पलटते और वो भागते हुए नजर आते हैं। वो श्वेता सिंह को आपने देख लिया होगा कि जिस तरीके से वो पहले वो पलटी कि मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं बोला, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने देखा है क्या, पूरा वीडियो देखा है क्या। तो इस तरीके के देखिए ये कई बार हो जाता है, उनको ये कभी अंदाजा नहीं होता कि जो उन्होंने बोया है वो काटना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जो बोते हैं वो वही हमें काटना पड़ता है। तो ऐसा श्वेता सिंह को कभी नहीं लगा होगा कि इतना झूठ, जब नोटबंदी हुई तो वो अपने मालिकों के लिए, अपने आकाओं के लिए जो वहां पर काम कर रही हैं, जिसका उनको पैसा मिलता है, क्योंकि पत्रकारिता से तो वो कमाती नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है जो सरकार उन्हें देती है वो उससे वो कमाते हैं। तो वो जाहिर सी बात है अपने मालिकों के हर तरीके से उनका फेवर करेंगे, उनके बचाव की बात करेंगे। तो वो इस तरीके की जो बचकानी बातें हैं, ऐसे मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि इस तरीके की जब नोटबंदी के बाद इस तरीके की बात श्वेता सिंह जैसी पत्रकार करेंगी। लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि पत्रकारों को किस तरीके से उनका रुख पलटते हुए हमने देखा है और जिंदा पत्रकारिता को हमने मरते हुए देखा है। तो कोई मेरे लिए अचंभे की बात नहीं है और देश के लिए भी अचंभे की बात नहीं रही कि इस तरीके की बचकानी बातें या उल जलूल बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ और आपको आइडियल तभी मानूंगा कि आप इस तरह की पत्रकारिता करती हैं, फिर आप झुठला रही हैं। तो वो कह रही हैं कि 45 सेकंड का जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो मतलब वो अपने आप को बचा रही हैं कि मैंने जो बोला है वो व्हाट्सएप से आया था मुझे। देखिए हम सब लोग अपनी जिंदगी के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर होते हैं, हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं। जैसे हम लोग वकील हैं तो हमारे साथ बड़े सारे इंटर्न आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, जो नए बच्चे होते हैं वो आपको आइडल मान करके वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। और ये हर फील्ड में है, ये चाहे वो वकालत की फील्ड हो, पत्रकारिता की जर्नलिज्म की फील्ड हो या डॉक्टरी की फील्ड हो, किसी भी फील्ड के अंदर जब नए बच्चे आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं जब पास आउट करके, तो फिर वो आपसे सीखते हैं किसी एक सिस्टम से, एक मैनेजमेंट होता है, वो वहां पे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उनको सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे पत्रकार जब श्वेता सिंह को सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन जब इस तरीके की बातें नोटबंदी के में सामने आई तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो उन्होंने बात कही है वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने कहा। पहले तो उन्होंने वो मुकर गई, पहले तो वो सीधा मुकर गई कि मैंने ये कहा ही नहीं है, मैंने कहा ही नहीं है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैं आप पर केस कर दूंगी, उनको गुंडा तक बताया, एक पत्रकार को वो गुंडा बताने पर उतारू हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने केस करने की बात की कि मैंने नहीं कहा, मैंने कहीं कहा ही नहीं है, कोई लोगो नहीं है। लेकिन पूरा देश जानता है। फिर आपने ट्विटर पे उसको बदमाश और गुंडा कहती है कि उसने मुझे ऐसे सवाल किया और वहाँ पे देखिए ये सब हम सब जानते हैं कि कौन किसने क्या कहा, कैसे कहा, किसके कहने पर कहा। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश सब देख रहा है, देश सब जानता है और ये सब चीजें सबके सामने हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो 2000 जब नोटबंदी हुई थी, 2000 के नोट आए तो लोग फायदे गिना रहे थे, जब 2000 के नोट चले गए तो उसके भी फायदे गिना रहे हैं। तो ये पत्रकार जो है फायदे गिना रहे हैं या नुकसान गिना रहे हैं? देखिए अभी उस वक्त जो है जिस वक्त नैनो चिप की बात हुई थी, देखिए अब जब नए नोट आएंगे, जब क्योंकि 2000 का नोट बंद हो गया है, तो इस तरीके के पत्रकार ऐसे जो 2000 का आएगा, मुझे नहीं मालूम 1000 का आएगा या 5000 का आएगा, तो मुझे लगता है आने वाली जो नोटों में बल्कि नैनो चिप की बजाय 5G सिम भी उसके अंदर साथ में होगा और साथ में उसके कई और
सारी चीजें भी होंगी श्वेता सिंह के अकॉर्डिंग, कि उसके अंदर कॉल भी आएगा, उसके अंदर जीपीएस सिस्टम भी होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और 556 GB मेमोरी भी होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस नोट में आपको देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। बंद हो जाएगा नोट, खुद ही बता देगा हम कहाँ बैठे। हम बिल्कुल बहुत सारी जीपीएस सिस्टम, लोकेशन वगैरह सब कुछ शेयर करेगा वो नोट। 2000 नोट बंद होने का रीजन एक ये भी है, कारण एक ये भी है कि गरीब आदमी के पास 2000 का नोट अगर खो जाता है तो भारी नुकसान हो जाता है। क्यों? इसलिए वजह से सरकार जो निर्णय ली है कि 2000 का नोट बंद किया जाए। देखिए जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के वक्त में तो बड़े सारे फायदे गिनाए गए थे। अब ये वाली नोटबंदी करके 2000 के नोट बंद करके वापस लेने को कह रहे हैं कि बड़े सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं, इसके अलग अलग तर्क लोग दे रहे हैं। गरीबों के हित के लिए सरकार गरीबों के हित के लिए हर चीज, देखिए गरीबों के हित के लिए ही हो रही है, क्योंकि आज जो गरीब है, आज वो गरीब सदन के अंदर ये भाषण में, पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही जाती है कि 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन पर हैं। तो देखिए 9 साल के अंदर जो विकास हुआ है, उस नोटबंदी के फायदे तो अभी तक नहीं गिना पाए। नोटबंदी क्यों की थी, किस लिए की थी, आज तक वो सवाल ही है। और आज तक 9 साल में अपना कोई मेट्रो सिटी बना पाए ना। इन्होंने जो वायदे किए थे, घर घर जो नल जल और LED बल्ब, और 2022 तक बुलेट ट्रेन, हम सब सफर कर रहे हैं, 15-15 लाख रुपए हम लोगों को मिल गए। महंगाई और डॉलर गिरता हुआ, जिस तरीके से रुपयों की बात होती, चीन को लाल आंख दिखा दी हमने। और उसके बाद देखिए इस तमाम जो जुमले हैं वो हमें देखने को मिले हैं कि कितना देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु हम बन गए हैं। लेकिन मैडम आप मानती है ना, सरकार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है ना, क्योंकि 2000 का नोट बंद होने से गरीबों का फायदा तो होगा इसमें। नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है। अब इस तानाशाह को लगता है कि ये तानाशाह कभी नहीं जाने वाला। लेकिन देखिए ये आप लोगों को भी मालूम होगा कि देखिए अल्लाह ने फिरौन को लानत का ताक पहना करके उसको दुनिया में भेजा। हिटलर को लगता था कि वो शायद कभी नहीं जाएगा, उसकी हिटलर शाही कभी नहीं जाएगी। लेकिन देखिए फिरौन को देख करके जब दुनिया में भेजा तो इबरत उससे इबरत हासिल हो, इसलिए उसको दुनिया में भेजा गया। तो देखिए हर तानाशाह को लगता है कि ये दौर कभी खत्म नहीं होगा। ये जो तानाशाही जो देखिए आज जो तानाशाह है वो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, गोदी मीडिया मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज जो तानाशाह इस देश के ऊपर तानाशाही, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर पलेंगे। और उद्योगपति मित्रों को देखिए उद्योगपति मित्रों को, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उद्योगपति मित्रों का देखिए हजारों हजार करोड़, लाखों करोड़ रुपए जिस तरीके से माफ किया जाता है। देखिए कर्नाटक के अंदर हमने क्या गारंटीज दी, जब उस गारंटीज को हम पूरा करने की बात करते हैं तो कहते हैं देखिए यहाँ पर देखिए बैंक करप्ट हो जाएगा। जब आप उद्योगपति मित्रों का लाखों लाख रुपया माफ करते हैं तब बैंक करप्ट नहीं होता। बैंक करप्ट कब होता है? जब हम आम जनता की, जो उस गरीब जनता की, जब हम उस गारंटीज को पूरा करते हैं तब बैंक करप्ट होता है। उद्योगपति मित्र लेके पैसा भाग जाए तो बैंक करप्ट नहीं होता, उनको वापस लाने की कोई योजना है? गारंटी दे रहे हैं हम। भाजपा कह रहे हैं कि राहुल गांधी का विदेश जाना भी देश की बेइज्जती में गारंटी का कार्ड कहलाता है, जाके घर की बातें बाहर बताते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को तो कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इनवाइट नहीं करती है। जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी को बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देश के विदेश के सभी मुद्दों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बुलाती है। वो लेक्चर देते हैं हर मुद्दे पर, दलितों के मुद्दों पर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर वो बात होती है। सच्चाई जो है वो सच्चाई दिखाई जाती है। लेकिन उसको जिस तरीके से जब वो विदेश जाते हैं राहुल गांधी जी, तो तमाम जितनी भी भाजपा की ट्रोल आर्मी है वो पूरी तरीके से उनके एक एक भाषण का विश्लेषण करके, एक एक भाषण को तोड़ मरोड़ करके वो पेश करती है। और उनको इसी काम, क्योंकि उनके पास काम तो है नहीं, विकास तो किया नहीं, तो उनको फिर उसी काम पे लगाया जाता है कि चलो लग जाओ और भाषण में से कुछ ऐसा निकालो ताकि इनकी छवि खराब करी जा सके। देखिए क्योंकि अभी कर्नाटक जीते हैं, कर्नाटक जीतने के बाद अभी देखिए मध्य प्रदेश, हाँ वही कह रही हूँ, 150 सीटें हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश भी हम लोग जीत रहे हैं।
तो देखिए ये साफ ये बौखलाहट है, और उस बौखलाहट का मेकओवर करने के लिए प्रधानमंत्री जी भी बाहर विदेश यात्रा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। भाजपा नेता वो कह रहे हैं राहुल गांधी एक छोटे बच्चे की तरह है जिनको ये नहीं पता है देश आजाद हो गया और यहाँ की एजेंसियां, यहाँ की सरकार मुद्दों का समाधान करेगी, ना कि इंग्लैंड में होगा। मुद्दों का समाधान कैसे होगा? सदन में अगर बात करेंगे तो आप माइक म्यूट कर देंगे, आप सदस्यता रद्द कर देंगे, कैसे होगा? आप आम जन सड़क पे बैठे, वो बेटियां बैठी हैं, महिला सुरक्षा कहाँ गई? देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दों पर तो बात ही चर्चा ही नहीं होती है। तो आप देखिए, आप कहते हैं कि देश के अंदर मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं, समाधान करने की नीयत किसकी है? तमाम जो रुपया है, देश की संपत्ति है, वो अब तो आपने नीलाम कर दी, वो बेच दी, उद्योगपति मित्रों के हाथ में दे दी, हजारों हजार लाखों लाख करोड़ रुपया आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो आप कहते हैं, आप किस मुद्दे की बात करते हैं, आप किस समाधान की बात करते हैं? 9 साल हो गए, 9 साल के अंदर आप बता दीजिए, आप आमने सामने बैठ करके करिए डिबेट कि आपने इस 9 सालों के अंदर क्या काम किया। वो जो गरीब आवाम जिसने विकास के नाम पर वोट दिया था, आज आपने अमित शाह कहते हैं, करंट लगाने की बात करते हैं, अमित शाह के बेटे जैसा, बताइए उसको दीजिए ना, हिंदुत्व का जो आप एजेंडा चला रहे हैं उसको दीजिए ना। आरएसएस जो आप का एजेंडा है वो आप ऐसे ही जो इनके मंत्री, विधायक, सांसद हैं, इनके बच्चों को दीजिए। क्यों आप गरीब आवाम को बरगलाने का काम करते हैं? क्यों आप उनके हाथ में किताब, शिक्षा देने की बजाय आपने उनके हाथों में बंदूक, हथियार दे दिए हैं? और वो उसको शायद ये लगता है क्योंकि शिक्षा से तो आपने उसको वंचित कर दिया, दूर कर दिया। नशे की हालत यह है कि जहां भी आप देख लीजिए, हर स्टेट के अंदर नशा इस कदर है कि वहां पर हत्याएं और दुष्कर्म इस तरीके से बेटियों के साथ हो रहे हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आपके सांसद, आपके विधायक बेटियों के साथ जो जिस तरीके का दुष्कर्म कर रहे हैं, आप तिरंगा यात्रा निकालते, पूरे तंत्र लगा करके उसके बचाव में उतरते हैं। आखिरी सवाल है कि पत्रकारिता का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने किसान आंदोलन में देखा कि गोदी मीडिया है, चाहे जहां भी जाते मीडिया की बेइज्जती हर जगह हो रही है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से मीडिया का जो स्तर गिरता जा रहा है? देखिए जो जिंदा पत्रकार हैं वो आज भी वो अपना काम कर रहे हैं। वो देखिए, वो चाहे बड़े बड़े चैनलों में शायद नहीं है, लेकिन आज वो यूट्यूबर बन गए हैं या वो छोटे छोटे अपने चैनल चला रहे हैं। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना, सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करना, उनसे पूछना कि आखिर ये हुआ, ये कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? आज देश के अंदर तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए जिम्मेदार आप नेहरू को नहीं ठहरा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि गांधी इसके जिम्मेदार हैं। आपने 50 दिन मांगे, आपने कहा कि मुझे 50 दिन दे दीजिए और अगर मैं काम नहीं कर पाया तो चौराहे पे ला करके मुझे जूता मारिएगा। ये कौन कहता है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। 50 दिन की बजाय आपको 9 साल आपको सत्ता की कमान सौंपी और आपने क्या किया? आप 9 साल के अंदर भी आप ना तो जो आपके वायदे में, तो आपके वादे कहती हूँ, आपके वायदे को भी अगर मैं दोहराना शुरू कर दूं तो वो भी पूरे नहीं होते। तो देखिए, आज जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरा देश के जो लोकतंत्र के जो पिलर हैं, जो न्यायपालिका है, जिस तरीके से जर्नलिस्ट जितने भी हैं, तमाम जर्नलिस्ट, तो उनको पूरी तरीके से मैनेज कर लिया गया है। क्योंकि जब आप काम नहीं करते हैं तो आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि कोई सवाल ना कर सके। क्योंकि आपकी जो नाकामी है उसको आप किसके पीछे छुपाएंगे? उस नाकामी को किसी न किसी के पीछे तो छुपाना है, चाहे आप वो मैनेज करके पैसा दे करके। तो ये जो बिके हुए पत्रकार हैं वो सत्ता के लालच में आकर के, सत्ता की जिस तरीके से चाटुकारिता करते हुए सिर्फ बिके हुए हैं, गुलाम हैं। तो देखिए, ये आप इनसे मत उम्मीद करिए कि ये जिंदा पत्रकार हैं, जिंदा पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो सत्ता के पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं।